ईश्वर मर चुका है। इस प्रसिद्ध कथन से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे नीत्शे का उस कथन से क्या तात्पर्य था? क्या वाकई में कोई ईश्वर था जो उस समय मर गया जब नीत्शे ने यह घोषणा की? इस कथन को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल विज्ञान के जन्म के पूर्व सदियों से इंसान प्रकृति के अनुकूल जी रहा था। यह ईश्वर में आस्था का काल था, क्योंकि मनुष्य अपने तरीके से नहीं जी रहा था। कोई साधन सुविधाएं नहीं थी। जब विज्ञान का उदय हुआ तो ईश्वर बूढ़ा होता चला गया। विज्ञान के विकास के चलते वह बीमार रहने लगा और 200 वर्ष पूर्व जब विज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हुआ तब ईश्वर मर गया। विज्ञान ने मनुष्य को वो सब दिया जो कुदरती रूप से उसे कभी नहीं मिला। हमें जब ईश्वर की आवश्यकता ना रही तो हमने उसे मार डाला। यह कथन हमारी सामूहिक चेतना के विकास की कहानी का ब्यौरा देता है। अब तक का मनुष्य ईश्वर की खोज को समर्पित था। अब तक अध्यात्म सत्य हुआ करता था। अब एक नई यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। अब सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ बदल जाता है। फ्रेडरिक नीत्शे या नीत्शे का जन्म 15 अक्टूबर सन 1844 के दिन हुआ तथा उनकी मृत्यु 25 अगस्त सन 1900 के दिन जर्मनी में हुई थी। जर्मन दार्शनिक एवं नास्तिकतावाद के प्रणेता विचारकों में से एक ऐसे नीत्शे संस्कृति के आलोचक एवं कवि थे। वो लैटिन एवं ग्रीक भाषा के विद्वान तथा भाषा विज्ञानी थे। नीत्शे संगीतज्ञ एवं सर्जक थे। वे धर्मद्रोही विबुध थे। नीत्शे के दर्शन कार्य का पाश्चात्य तत्वचिंतन एवं विश्व के आधुनिक बौद्धिक इतिहास पर गहन प्रभाव पड़ा। जानते हैं उनके विचार उन्हीं के कुछ सूत्रों द्वारा। पहला सूत्र है, अहंकार उत्तम आत्मा का मूल तत्व है। अहम एवं आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अहम कभी खत्म नहीं होता। जो उसका स्वीकार कर सके उससे विनम्र और कोई नहीं होगा। जो स्वयं के अहम के सत्य को जानता है वो आत्मा महात्मा बन जाता है। महामानव, अतिमानव, सुपरमैन, ओवरमैन। दूसरा सूत्र, ज्ञान के मनुष्य को सिर्फ अपने शत्रुओं से प्यार करना ही नहीं वरन अपने मित्रों से नफरत करना भी सीखना चाहिए। ज्ञानस्थ होने का अर्थ है निर्मम हो जाना। प्रामाणिक विचारक निर्मम आलोचक होता है। इस क्षेत्र में जो मित्र है वो शत्रु और जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है। तीसरा सूत्र, शत्रु के खिलाफ उत्तम शस्त्र है अन्य शत्रु। नीत्शे मैत्री और प्रेम की बात करते नहीं दिखाई पड़ेंगे। उनके काव्यों को समझने के लिए हमें साधारण रहस्यवाद के ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। चौथा सूत्र, श्रद्धा का अर्थ है सच को ना जानने की इच्छा। श्रद्धा एवं आस्था का धर्म एवं अध्यात्म में
स्थान हो सकता है, लेकिन विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में इनका किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। यह सत्य को वह जैसा है वैसा जानने की इच्छा वालों का विषय है और श्रद्धा उसे वैसा ना जानने की इच्छा का परिणाम है। 5वां सूत्र, सफलता एक सर्वकालीन भ्रम है। क्या आपने सफलता का अनुभव किया है या आप किसी सफल व्यक्ति को मिले हो? यहां हम उस दिन की बात नहीं कर रहे हैं जिस दिन किसी को कोई पुरस्कार मिल रहा हो या कोई चेक आने वाला हो। हम जिसे सफल कहते हैं उसको पाने के बाद हमारे जीवन में क्या बुनियादी अंतर आ जाता है। वास्तव में सफलता हमेशा आपसे एक कदम आगे रहती है। जिसे आप पा नहीं सकते वो ही आपके लिए सफलता है। किसी की सफलता को देखना सिर्फ आपका भ्रम है। यह कभी ना खत्म होने वाली कहानी का नाम है। 6वां सूत्र, भय नैतिकता की जननी है। यह मोरल फिलॉसफी या एथिक्स का विषय है। राज्य के द्वारा शासन और प्रशासन के कारणों से या फिर धर्म द्वारा किन्हीं आध्यात्मिक या अलौकिक कारणों से लोगों को नैतिक बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। उन कारणों का विश्लेषण किया जाए तो उसमें मूल तत्व भय ही होगा, क्योंकि भय से ही नैतिकता का जन्म होता है। लोगों के ऊपर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि उनके भीतर की सूझबूझ से जीवन जीने की आवश्यक नीति का स्वतः जन्म होगा, क्योंकि उसके लिए समझ चाहिए जो सब में संभव नहीं। 7वां सूत्र, औरत ईश्वर की दूसरी गलती थी, जबकि हमने ही नारी को सेकंड सेक्स का दर्जा दिया हुआ है, उसे भगवान की दूसरी गलती ही मानना पड़ेगा। 8वां सूत्र, झूठ जीवन की एक अवस्था है। दुनिया में वह सबसे सच्चा मनुष्य होगा जो कहेगा कि वो झूठा है। अक्सर हम सब प्राय ही यही कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर हम सही में स्वयं के बारे में सच कह सकते हैं तो हम कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें दंभ के साथ जीने की आदत सी पड़ गई है, तो हम सच नहीं बोल सकते। झूठ जीवन की एक अवस्था है। विकासवाद की दृष्टि से देखें तो भी युवाल नोआ हरारी ने अपनी सुप्रसिद्ध किताब सेपियंस में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। गॉसिप से लेकर मिथक तक इस मामले में हमारे सामूहिक चेतन में बड़ा संग्रह है। 9वां सूत्र, सब समझदार बन जाए यह असंभव है। कॉमन सेंस बड़ी अनकॉमन सी चीज है। क्या सब लोग रेशनली सोच सकते हैं? कुछ लोगों के वर्चस्व के लिए भी यह होने नहीं दिया जाता। 10वां सूत्र, तुम्हारे गहन तत्व ज्ञान से तुम्हारे शरीर में ज्यादा ज्ञान भरा है। यहां हमें यूजी कृष्णमूर्ति का स्मरण हो आता है। यूजी कहते हैं कि शरीर को किसी आनंद या उन्माद की आवश्यकता नहीं,
हमारे माने हुए सुखद संवेदन उसके लिए दुखद ही है। उसे मन की इन विशेषताओं की, बुद्धिमत्ता की, विद्वत्ता की, हमारे इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। वह स्वयं में ज्ञानपूर्ण है, उसका अपना एक इंटेलिजेंस है। शरीर के स्तर पर वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जीवन सहज ही जिया जाता है, लेकिन चूंकि हमारा पूरा सरोकार मन से है तो हमें एक ठोस दर्शन की आवश्यकता है। सूत्र 11। संगीत में आवेग स्वयं का आनंद लेते हैं। संगीत एक विशिष्ट कला है। कथा, कविता आदि में शब्दों एवं विचारों तथा भावों के साथ आंतरिक रूपांतरण किया जाता है, लेकिन संगीत में यह पहले ही हो जाता है। यह सोच को बदलकर नहीं, उसे तोड़कर भावों को संवेदनों से ही बदल देता है। 12वां सूत्र। युवकों को भ्रष्ट करने के लिए यह सबसे कारगर तरीका है कि उन्हें ऐसा समझाया जाए कि जो लोग उनसे विपरीत सोचते हैं, उनसे ज्यादा जो लोग उनके जैसा ही सोचते हैं, उन्हें ज्यादा आदर देना चाहिए। यही हो रहा है, यही किया जा रहा है। सोचने के कुछ एक ढांचे बनाए गए हैं, उन्हें विचारधाराओं के नाम से नवाजा जाता है। युवाओं से उम्मीद रखी जाती है कि वे जल्दी से उन ढांचों में ढल जाए। जो जितना जल्दी यह कर पाता है, उन्हें पुरस्कृत करके भ्रष्ट किया जाता है। विद्रोह ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। 13वां सूत्र। मनुष्य में यह एक महान बात है कि वो सेतु है, ना कि हेतु। यूं तो बंदरों को भी लगता होगा कि वे गंतव्य होंगे, जैसे आमतौर पर हम मानते हैं कि हम विकास के चरम शिखर पर विराजमान हैं। लेकिन डार्विन ने हमें पहली बार इस भ्रम से मुक्त किया। इसके लिए दूरदृष्टि का होना आवश्यक है। हम यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे ढांचे के अनुकूल जीवन निरर्थक मालूम पड़ता है जब हम स्वयं को हेतु ना मानकर सेतु मानते हैं। हमारा मन कहता है कि मनुष्यत्व अंतिम परिणति है, लेकिन विज्ञान चित्त कहता है कि हम सिर्फ एक पड़ाव है। हम सेतु है बंदर के लिए अति मानव बनने का। सूत्र 14। यूरोप में पेरिस के अलावा कलाकार के लिए और कोई घर नहीं है। पेरिस को नए विचार और नई फैशन का स्रोत माना जाता है। वहाँ कलाकार को अपने घर में होने का एहसास होता है। सूत्र 15। जब 100 लोग इकट्ठा हुए हो तो उनमें से हरेक अपना दिमाग खो देता है और एक अन्य दिमाग से सोचने लगता है। चाहे ईसाई की तरह या फिर एक मुसलमान की भांति, चाहे ब्राह्मण की तरह या फिर एक शूद्र की भांति, चाहे इस दल की तरह या फिर उस पक्ष की भांति हम सोचने लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की तरह, एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह हम नहीं सोच पाते जब हम भीड़ का एक हिस्सा बनकर जीते हैं। संगठित रहना पशु स्वभाव है, एकांतिक होना व्यक्ति का। अलग हो जाने से अब भी हम डरते हैं और इसीलिए हम मनुष्य तो बन गए हैं, लेकिन व्यक्ति
नहीं बन पाते। सही अर्थों में एक सभ्य समाज का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक को अकेला होने में सहयोग करे। जैसे विकासवाद पशु के मनुष्य बनने की कहानी है, वैसे सभ्यता मनुष्य की व्यक्ति बनने की प्रक्रिया है। हम जो कमरों में होते हैं वो राहों पर नहीं होते। भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वत्व खो देता है। व्यष्टि वहां समष्टि का रूप धारण करती है। वहां वह समूह मन का एक हिस्सा बन जाता है। हम ना रहकर कुछ और बन जाते हैं। सूत्र 16। जिनके पास एक अच्छा पिता ना हो उन्हें एक अच्छा पिता प्राप्त कर लेना चाहिए। गॉड फादर। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक यह वीडियोस शेयर करें।